दोस्तों जरा सोचिए, अगर स्टूडियो में एक साथ खड़े हों किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी, तो उस पल को क्या कहा जाएगा? चमत्कार, करिश्मा या संगीत का खुद भगवान उतर आया हो? ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से ये कौन आया। लेकिन उसी दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने यशराज स्टूडियो का माहौल हिलाकर रख दिया। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। वो दौर था 70 के दशक का। मुंबई की गलियों से लेकर बड़े बड़े थिएटर तक हर तरफ हिंदी फिल्मों का जादू छाया हुआ था। मोहल्लों में रेडियो पर सुबह शाम गाने गूंजते थे। लग जा गले। शादियों में, समारोहों में बस रफी, किशोर और लता की आवाजें। ऐसा लगता था जैसे इनकी धुनें हवा में घुल चुकी हों। लोग सांस लेते थे तो सुरों की खुशबू महसूस होती थी। मेरे सपने अब एक रंग है। और इन्हीं सुरों की दुनिया के बीच तीन नाम जाने जाते थे। किशोरदा अपनी शरारती आवाज और मस्त मौला अंदाज के लिए, अरे रास्ता रास्ता देखो आँख मेरी लड़ी है। हमारी प्यारी स्वर कोकिला लता जी, जिनकी आवाज को सुनकर लोग कहते थे कि ये धरती पर उतरा कोई देवदूत है। ये कहाँ आ गए हम। और मोहम्मद रफी साहब, वो इंसान जिनकी आवाज सीधे दिल में उतर जाती थी। तुमने मुझे देखा। तीनों का साथ किसी सपने से कम नहीं था। साल था 1976। यशराज फिल्म्स के बैनर तले रमेश तलवार बना रहे थे फिल्म दूसरा आदमी। राजेश रोशन ने संगीत दिया और मजरू सुल्तानपुरी ने शब्द सजाए। इन्हीं में से एक गाना था, चल कहीं दूर निकल जाए। गाने में किशोरदा और लता जी की आवाज तो थी, लेकिन कुछ सेकंड के लिए एक मेल वॉइस की जरूरत थी। यश चोपड़ा ने आदेश दिया, इतनी सी लाइन है, किसी जूनियर से करवा लो। लेकिन राजेश रोशन अड़ गए। बोले, साहब लाइन छोटी हो सकती है, लेकिन अगर इसमें रफी साहब की आवाज होगी तभी इसे लोग याद रखेंगे। बहस हुई, रोक टोक हुई। आखिरकार राजेश रोशन की जिद माननी पड़ी और रफी साहब को बुलाया गया। रिकॉर्डिंग का दिन आया। स्टूडियो में नजारा ऐसा था जैसे खुद संगीत ने सज धज कर मंच थाम लिया हो। एक तरफ किशोरदा, दूसरी ओर लता जी और बीच में मोहम्मद रफी साहब, तीनों एक साथ माइक पर। कहते हैं उस दिन सुरों ने खुद खड़े होकर सलामी दी थी। रिकॉर्डिंग इतनी परफेक्ट हुई कि पूरी यूनिट ताली बजा उठी। सब ने महसूस किया कि आज इतिहास लिखा गया है। रिकॉर्डिंग के बाद यूनिट ने तय किया कि तीनों गायकों को सम्मानित किया जाएगा। 3 गुलदस्ते मंगाए गए। सबसे पहले लता जी को दिया गया। जबरदस्त तालियां बजी। फिर यश चोपड़ा सीधे किशोरदा के पास पहुंचे और उन्हें गुलदस्ता थमाया। लेकिन रफी साहब जो बीच में खड़े थे, उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। पल भर के लिए पूरा स्टूडियो सन्नाटे में डूब गया। रफी साहब की मुस्कान फीकी पड़ गई। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। बेवफा हरगिज न थे। किशोरदा से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने वहीं सबके सामने ऊंची आवाज में कहा, यश जी, ये गुलदस्ता मुझे क्यों दे रहे हो? इस पर पहला हक रफी साहब का है। रफी साहब तो बीच में खड़े हैं, आपको सबसे पहले इन्हें सम्मान देना चाहिए। यश चोपड़ा मुस्कुराकर बोले, अरे देता हूँ ना, अभी देता हूँ। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रफी साहब बिना कुछ कहे शांति से स्टूडियो से बाहर निकल गए। जाते जाते बस इतना कहा, गाने का पेमेंट सेक्रेटरी ले लेगा, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा। और दोस्तों, जैसे ही रफी साहब बाहर गए, पूरा स्टूडियो ठंडा पड़ गया। मगर वो ठंडक एयर कंडीशनर की नहीं थी, वो गहरी शर्मिंदगी की थी। उस दिन सब समझ गए कि मोहम्मद रफी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो आत्मसम्मान की मिसाल थे। और किशोरदा, जिन्होंने हमेशा मजाकिया अंदाज में सबको हंसाया, इस बार अपने साथी कलाकार के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। ये वाकया इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक गुलदस्ता नहीं था, ये कलाकार की इज्जत, उसका मान सम्मान था। उस दिन 3 महान कलाकारों ने हमें सिखाया कि गाना सिर्फ आवाज का खेल नहीं, बल्कि आत्मा और इंसानियत का मेल है। रफी साहब की नजाकत, किशोरदा का साथ और लता जी का जादू, इन तीनों ने मिलकर वो पल रचा जो आज भी अमर है। अब आप बताइए, क्या यशराज जैसे बड़े फिल्म मेकर से ये उम्मीद की जा सकती थी कि वो इस तरह के तिरस्कार में शामिल हो जाएं? अगर आपको मौका मिलता तो यशराज फिल्म्स का कौन सा गाना आप मोहम्मद रफी की आवाज में सुनना पसंद करते? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली दास्तान आप मिस ना कर दें।